द न्यू अर्बन सेंटर्स, नए शहरी क्षेत्रों का निर्माण किया गया। पोर्ट सिटी, सबसे पहले पत्तन शहर बसाए गए, यानी जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे होते थे उन शहरों का निर्माण किया गया। The British carried on their administration in India through their main presidency. ब्रिटिश ने सबसे पहले जो प्रशासनिक दृष्टि से उनकी जो तीन प्रेसिडेंसी उन्होंने बताई थी, 3 सेंटर्स उन्होंने बताए थे, उन्होंने उनको कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को चेंज किया, उनमें डेवलपमेंट्स किए। These cities become the newly centers and the center of the power. ये नए शक्ति के केंद्र थे, यानी यहाँ से नए तरीके से उन्हें काम, जो कि क्वीन प्रोक्लेमेशन आया हुआ था और उन्हें नए पावर के साथ काम करना था, तो they had changed also cities. They had warehouse, वहाँ पर warehouse थे, residence थे, offices थे, आर्मी कैंप थे, एंड कुड बी इजीली रीच थ्रू रिवर्स, सी पोर्ट्स, रोड्स और द रेल, और इन जगहों पर बाय रोड, बाय सी और रेलवे के थ्रू इजीली पहुंचा जा सकता था। ये ऐसे जगह पर यानी कि नदी भी थी, समुद्र भी था, रोड बाय रोड भी थी और रेलवे सुविधा भी थी वहाँ पर डेवलप की गई। और उन्होंने और वहाँ पर वेयर हाउसेस थे। वेयर हाउसेस कहते हैं किसी चीज का गोदाम जहाँ पर वो माल तैयार करके रखा जाए। रेसिडेंस घरों के लिए यूज होता है, सबको पता है। आर्मी कैंप्स भी थे। फिर आता है आपका these presidency town acted as the centers of the trade, और इन प्रेसिडेंसी टाउन्स का काम था व्यापार के मुख्य केंद्र के रूप में। and the raw material was sent from here to the textile industry in Lancashire. लंकाशायर जो जगह थी वहां पर यहीं से कच्चा माल भेजा जाता था, यानी कि जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, वो व्यापारिक केंद्र के रूप में काम कर रही थी और रॉ मटेरियल जो कच्चा माल था वो यहीं से कपड़े की जो कंपनियां टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी लैंकाशायर की, वो यहाँ से भेजा जाता था उनको कच्चा माल लैंकाशायर। उसी तरह सिमिलरली टेक्सटाइल फ्रॉम द ब्रिटेन इंटर इंडिया थ्रू दीज पोर्ट्स, और यहीं से ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल थे, सिमिलरली टेक्सटाइल्स फ्रॉम ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से टेक्सटाइल आया, जो ब्रिटेन से कपड़ा बनकर आता था वो उन्हीं शहरों से इंटर करता था, यानी यहीं पर वो माल करता था, फिर यहीं से बाजारों में बिकना शुरू होता था। From transporting goods and people to and from the remote areas of India. These port cities also became the main centers, और ये पोर्ट सिटीज थे, जो पत्तन शहर थे, ये मुख्य सेंटर थे ट्रांसपोर्टिंग माल को इधर से उधर पहुंचाने में, लोगों को टू एंड फ्रॉम द रिमोट एरियाज, लोगों को उन जगहों पर माल को उन जगहों पर पहुंचाना जहां पर वो नहीं पहुंच सकता है, या खाली जगहों पर पहुंचाने का काम इन्हीं शहरों से किया जाता था। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो पोर्ट सिटीज डेवलप करी, उसके बाद उन्होंने क्या डेवलप किया, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन बिकेम द प्लेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स टू गो, जो पहाड़ी क्षेत्र डेवलप किए गए वो और ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए डेवलप किए गए टू गो एंड स्टे ड्यूरिंग द हॉट इंडियन समर, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो कोल्ड क्लाइमेट में रहते थे तो उन्हें यहाँ की गर्मी झेलने की आदत थी, इसलिए वो गर्मियों में पहाड़ी क्षेत्रों पर चले जाते थे। शिमला, सबसे पहले उन्होंने शिमला को अपनी राजधानी बनाया था। हिल स्टेशन बिकेम द समर कैपिटल, ये इनकी गर्मियों की राजधानी होती थी ब्रिटिश प्रशासन की। टुडे दीज टाउन्स स्टिल हैव बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश आर्किटेक्चर, आज भी यहाँ पर आपको ब्रिटिश समय की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, कॉटेज मिलेंगे, चर्च मिलेंगे, मॉल और शॉपिंग एरिया, जो ब्रिटिश पीरियड का आपको शिमला में या उस वक्त के जितने भी आपके जो ब्रिटिश के द्वारा स्टेशन बताए गए वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सिटीज इन द इंटीरियर, उसके बाद उन्होंने जो शहर थे उनको अंदर, उनका जो आंतरिक भाग था उसे कैसे डेवलप किया। सिटी सच एज दिल्ली वर लोकेटेड एट, सो दे जो अंदर की सिटी थी, ये तो पोर्ट सिटी क्या थी, बाहर की तरफ थी इंडिया में, यानी जो का इधर बंगाल साइड हो गया, बॉम्बे आपका अरब की तरफ हो गया और मद्रास आपका वे उसको इंडियन ओशन की तरफ हो गया, या बे बंगाल की तरफ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर आ गया। ये तो पोर्ट सिटीज हो गई बाहर हमारी, पर फिर उन्होंने अंदर के शहरों को भी चेंज करना शुरू किया, जिनमें था दिल्ली को। इन्होंने
of the under the British rule. जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। फिर द कैंटोनमेंट एरिया, यहाँ पर कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री के लिए कहा गया, जहाँ पर मिलिट्री को मुख्य रूप से स्थापित किया जाता था, जिसे आजकल हम जनरल लैंग्वेज में बेस एरिया या कैंट एरिया कहते हैं। जैसे आप दिल्ली जाते हो तो एक पूरा एरिया होगा जहाँ पर सिर्फ आपको आर्मी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड हॉस्पिटल, उनकी शॉप, उनका सारा कुछ मिलेगा। कहते हैं ना ये दिल्ली का कैंट एरिया है। तो उसी तरह ये जो कैंटोनमेंट एरिया था उनको द कैंटोनमेंट फॉर ब्रिटिश मिलिट्री बेस इंडिया, जो ब्रिटिश मिलिट्री भारत में थी उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। ओवर टाइम समय के साथ दीज बेसेस बिकम टाउन, और ये जो टाउन थे, ये जो बेस बनाया था, जो केंद्र थे, ये धीरे धीरे कस्बों का रूप ले लिया। इन्होंने छोटे छोटे कस्बे, नगर बन गए। इनमें हाउसेस जो थे उनको बंगलोज कहा जाता था। बैंगलोर एंड द मेरठ वर द टू सच टाउन। यानी अगर हम देखते हैं तो जो मेरठ है वो छावनी थी, यहाँ पर मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री रहती थी। 1857 में आपको पता है कि जो विद्रोह हुआ था मेरठ से भी स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर ब्रिटिश छावनी रहती थी, और बैंगलोर में भी। तो फिर जब वहाँ पर ब्रिटिश का मुख्य केंद्र बनना शुरू, तो धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने वही कि जब कहीं को जरा सा विकास का शुरू होता है विकास, तो अगल बगल और भी लोग रहना शुरू कर देते हैं आर्मी के साथ साथ, और वो धीरे धीरे टाउन, एक नगर और आज एक जिले और एक प्रदेश के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ये तो अर्बनाइजेशन हुआ। उन्होंने अर्बन नगरीकरण करना शुरू किया, पोर्ट सिटीज बनाए, हिल स्टेशन बनाए, सिटी इंटीरियर सिटीज को भी अर्बनाइजेशन किया, डेवलप किया। उसके बाद डी अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, जिसको कहते थे विनगरीकरण। विनगरीकरण होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। पहले जब शहरीकरण शुरू हुआ था तो लोग गाँव से शहरों को भागते थे। जब डी अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो लोग शहरों से गाँवों को फिर से भागने लगे। अगर एग्जाम्पल हम करंट टाइम का लेते हैं, इस पैंडेमिक में हुआ, डी अर्बनाइजेशन हुआ, लोगों के काम धंधे ठप हो गए और लोगों ने फिर से शहरों से गाँव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। जो काम धंधे बंद हो गए, उन्हें यहाँ कोई काम नहीं, भूखे मर रहे, इसलिए वो फिर से अपने गाँव की तरफ मूव कर गए। तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में अगर ऐसा कुछ होता तो उस वक्त जो होता उसको डी अर्बनाइजेशन, क्योंकि शहर, नगर के नगर, शहर के शहर बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। तो वहीं से वर्ड आया डी अर्बनाइजेशन ऑफ द सिटी, शहरों का विनगरीकरण। In the 16th century, in the 19th century, 19वीं शताब्दी में many towns produced Indian textile। बहुत से जो कस्बे थे, बहुत से जो नगर थे, वो भारतीय कपड़ों का उत्पादन कर रहे थे। जो हथकरघा उद्योग है, हाथ से बने हुए कपड़ों का उत्पादन चल रहा था। जैसे ढाका एंड मुर्शिदाबाद। ढाका आज के समय में बांग्लादेश में, और मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर है मुर्शिदाबाद। इन्होंने अपना महत्व खो दिया, ढाका ने और मुर्शिदाबाद। उस समय ये इंडिया के ही पार्ट थे। एज द डिमांड फॉर द इंडियन मेड गुड डिक्रीज, क्योंकि भारत में बने हुए सामान की जो मूल्य था वो घटने लगा। इस वजह से ये दोनों शहर बर्बाद हो गए। ऐसे इसका परिणाम हुआ ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन एंड पीपल लॉस्ट देयर जॉब, और बहुत सी बड़ी संख्या में लोग जो जुटाए थे, जो कामगार थे, क्राफ्टमैन, जो कारीगर थे, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। वाइल सर्टेन सिटीज लाइक बॉम्बे कंटिन्यू टू डेवलप, जबकि जो कुछ शहर ऐसे भी थे, पोर्ट सिटीज जैसे बॉम्बे था, वो दिन पर दिन डेवलप हो रहा था। अदर सच एज सूरत, उसके अलावा सूरत भी डेवलप हो रहा था। श्रीरंगपट्टनम एंड मछलीपट्टनम बिकेम डी अर्बनाइज्ड, बट जो श्रीरंगपट्टनम और मछलीपट्टनम नाम की जगह थी, उनमें विनगरीकरण हो रहा था। सूरत वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द मुगल। सूरत जो था वो मुगल का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था, पोर्ट सेंटर था। वेयर द ब्रिटिश ओपन देयर फर्स्ट कॉलोनी, जहाँ पर सबसे पहली कॉलोनी ब्रिटिश के द्वारा सूरत में ही उन्होंने सबसे पहले अपना जो कंपनी स्थापित की थी टेक्सटाइल के लिए, वो सूरत में ही स्थापित की थी, क्योंकि उन्हें वहाँ से समुद्र के द्वारा माल भेजने में आसानी होती थी, और वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता था, जिससे कॉटन से मशीनों से कॉटन जो था हाथ के
के अकॉर्डिंग मशीनों में जल्दी धागा अच्छा बनता था। बहुत सारे रीजन की वजह से उन्होंने वहाँ सूरत में सबसे पहली अपनी कंपनी ब्रिटिश के द्वारा सूरत में डाली गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। Soon सूरत लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, बट धीरे धीरे सूरत ने अपना महत्व खो दिया। मुगल एम्पायर डिक्लाइंड एंड, क्योंकि मुगल एम्पायर खत्म होने लगा, मुगल एम्पायर के समय सूरत को ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी खोली थी, मुगल टाइम में खोली थी, जब 17वीं शताब्दी में मुगल आए थे। बट जैसे जैसे मुगल का काल खत्म होता गया, वैसे वैसे सूरत का महत्व खत्म होता गया। एंड द EIC established a factory in Bombay, और जो EIC थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपनी कंपनी सूरत से हटाकर बॉम्बे में ओपन कर दी। एंड शिफ्टेड मोस्ट ऑफ देयर ट्रेड देयर, और वहाँ पर जो और व्यापार और होते थे, जैसे गोडाउन है या मतलब मार्केट है, उन सबको उन्होंने बॉम्बे में ही स्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है